शुरू करता हूं। किसी न किसी दिन भले बीजेपी सरकार बना ले, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं को भरोसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जनता क्या भरोसा करेगी? देखिए, जो आप राकेश जी, जो आप वक्तव्य आदरणीय अशोक गहलोत जी का दिखा रहे हैं, वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? वो उन्होंने प्रदेश की सरकार के परिप्रेक्ष्य में कहा है। अच्छा। उसको आप ध्यानांतर ना करने का प्रयास करें कि वो केंद्र की सत्ता के परिप्रेक्ष्य में कहा है। पहले तो ये स्पष्ट कर तो ये राजस्थान में चुनाव है क्या? नहीं, राजस्थान की जो प्रदेश सरकार है उसमें विपक्ष की भूमिका है, उसका पूरी शक्ति के साथ निर्वाह करेंगे, पूरे संघर्ष के साथ सरकार को कटघरे में कराएंगे जहां कहीं अनियमितताएं या नहीं विवेक बंसल जी, एक तो बात की राजस्थान में स्टेट इलेक्शन नहीं है, अभी हुआ है, तो ये आपका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया। और चलिए राहुल गांधी की बात, चलिए मैं आपकी बात को छोड़ देता हूं, आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार जाएगी। मतलब भाई 24 में तो नहीं जा रही है, 29 का भी अभी क्लियर नहीं है। देखिए नहीं ऐसा नहीं है। वो उनका जो वक्तव्य है वो महाराष्ट्र और मुंबई में है, अरे तो उन्होंने प्रदेश की सरकार के संदर्भ में कहा है। और देखिए राहुल गांधी जी नहीं अरे विवेक बंसल जी, मैं शुरुआत में नहीं रोकता हूं सर, लेकिन आप इतने मासूम नहीं है, देश की जनता भी इतनी मासूम नहीं है, तो इतनी मासूमियत मत दिखाइए। सबको बहुत समझ है कि देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 4 जून को किसकी सरकार दिल्ली में बैठेगी, कौन देश चलाएगा, यह तय होगा। ना तो महाराष्ट्र का चुनाव है और ना तो राजस्थान का चुनाव है। जी नहीं, देखिए आज जहां वो थे, जहां उनका ये वक्तव्य है, जहां उनका ये संबोधन है, वो महाराष्ट्र की पावन धरती मुंबई में, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, वहां को संबोधन के तहत उन्होंने ये बात कही थी। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जहां तक आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, खाली राहुल गांधी नहीं कह रहे। देखिए ये कहीं ना कहीं आशंका, ये पूरे जनता अगर आप इसका सर्वे कराएंगे तो आपको बहुत बड़ा तबका इस बात का समर्थन करते मिलेगा, जहां आशंकाएं हैं ईवीएम पे। नहीं मैं ईवीएम पर आता विवेक बंसल जी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की बातें आपने सुनी होंगी कि अधूरी हसरतों का इल्जाम, और हसरतों वाली बात इसलिए साबित हो रही है कि राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं कि 4 जून के बाद हम कार्रवाई करेंगे। अगर कॉन्फिडेंट होते तो राहुल गांधी जिस दिन नतीजे आ रहे हैं कहते कि 4 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी, तो हम देख लेंगे अधिकारियों को, हम देख लेंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर घपला हुआ है, एक तारीख देते, एक डेडलाइन देते। अच्छा राकेश जी, ये तो मानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर घपला हुआ है, आप लोग खुद ही नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा कि राहुल गांधी अगर मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं और विवेक बंसल जी, अगर आप कह रहे हैं कि सुनिए आप ही की बात, अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में घपला हुआ है, तो चलिए आपकी बात मान लिया, तो जो कांग्रेस को 1000 करोड़ से ज्यादा मिला वो भी घपला से ही मिला ना? नहीं देखिए अधिकांश 56% जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। अरे मान लीजिए आपको 10% मिला, मैं कह रहा हूं आपको 2% मिला, तो वो भी घपले से मिला ना, यानी घपले का 10% भी आपको स्वीकार है। देखिए वो जो है सत्तारूढ़ दल, और जो यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर क्विड प्रो को है, चलिए वहां जो है जहां उन्होंने सत्ता के माध्यम से उन पूंजीपतियों को, उन उद्योगपतियों को लाभान्वित किया है, या उन कंपनीज को, यूनिकॉर्न्स को, जिन्होंने उसके बदले में जो अपना जो नहीं विवेक जी, मैं आऊंगा उस पर, अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैं चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। फिर तो टीएमसी पर जाकर पूछिए कि एक स्टेट में सरकार है, 3000 करोड़ से ज्यादा कैसे आ गया? सिर्फ एक स्टेट में सरकार है, कितना पुलिस के जरिए धमका लिया, तो वो बात छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। आरपी सिंह जी, आप लोगों के लिए खुली पिच, खुला मैदान है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार जाएगी। देखिए राहुल गांधी का बयान बड़ा स्पष्ट था, उन्होंने कहा कभी ना कभी तो बीजेपी की सरकार जाएगी। अगर वह पक्का होते, अगर उनको पक्का होता कि उनकी सरकार आएगी, तो कहते कि 5 जून को हम लोग शपथ लेंगे और 5 जून के बाद मैं सबको देख लूंगा। ऐसा है ही नहीं। और दूसरी बात यह कि जो बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते कि 14,000 करोड़ रुपये बॉन्ड्स तो विपक्ष के पास हैं, और उस पर क्या कहना है इनका। और तीसरी बात, विवेक बंसल जी, कुछ कहने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है और वो डिफेमेशन में जा सकता है, क्योंकि आप कोई बात कहने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर। मैं मतलब ये नहीं कि आपको अन्यथा कह रहा हूँ, क्योंकि आप
निराधार आरोप लगा रहे हैं। आप बिना किसी आधार के, बिना तथ्यों के आऊंगा बात विवेक कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। परंतु जो मूल बात है, लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने अपना मन पक्का कर लिया है कि इस बार भाजपा तो एनडीए को 400 पार लेकर जाना है और अकेली भाजपा को 370 से लेकर ऊपर सीटें देनी है। जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने चैनल्स के जहाँ अन्यथा सर्वे आ रहे हैं, सबके सब चैनल, सबके सब सर्वे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी की लहर है और भाजपा की लहर है। और ये इसलिए नहीं है कि कोई चुनाव के चलते, बताइए, क्योंकि काम किया है पिछले 10 साल में, निरंतर लोगों की चिंता करिए। समाज में जो आखिरी व्यक्ति है, आरपी जी, विवेक जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी लगातार इशारा कर रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर यही तो इस सरकार की कार्यप्रणाली है कि अगर इस सरकार को कटघरे में कोई भी खड़ा करे, या तो ईडी के माध्यम से धमकाया जाता है। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि अवमानना, डिफेमेशन आप पे लागू हो जाएगा। तो ये इससे भाई लोकतंत्र को और स्वस्थ कीजिए, आलोचना सहने का दम रखिए। अगर विपक्ष अगर किसी चीज को कहता है तो आप आलोचना की बात नहीं है, आपके पास तथ्य हो तो आप जरूर बोलिए। मैं आपकी आलोचना का स्वागत करूंगा, परंतु तथ्य पर आधारित आलोचना करिए ना। निराधारित तो आपके पास कोई सबूत है, बिना सबूत के ही आप बस क्योंकि अलग अलग बोलना है इसलिए बोलते हैं, बिना आधार के बोलते हैं। कहा था, अब मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है विवेक जी, मैं आता हूं सर, लेकिन एक विवेक बंसल जी, एक फ्री की एडवाइस दे देता हूं सर। विवेक जी, एक फ्री की एडवाइस दे देता हूं, अगर आपको मन करेगा तो स्वीकार कर लीजिएगा सर, ये कोई भी पार्टी ईवीएम वाला राग छेड़ना बंद कर दे। इसलिए ईवीएम वाला राग छेड़ना बंद कर दे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले हैकाथन का आयोजन किया था, कोई जाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को साबित नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका कुछ दिनों पहले दायर हुई थी कि सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो सिर्फ टेलीविजन पर आकर रैलियों में बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, या तो साबित करिए या तो ईवीएम पर बोलना छोड़ दीजिए। मैं बादल देवनाथ जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी, एक सवाल आपसे कि अगर राहुल गांधी कहें कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, अगर अशोक गहलोत ये बोले, उनके जैसे बड़े नेता, कि बीजेपी की सरकार बना ले तो भी हम आवाज उठाते रहेंगे, मैसेज क्या जाता है? देखिए, मैसेज आज की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जो है वो जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी 2019 की तैयारी में है, 2029 की तैयारी में है। वो यह मान करके चलती है कि 2024 में कुछ नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, वो जिनको आप युवराज कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी के डिफैक्टो नेता कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बेशक को नेता हों, अध्यक्ष हों, लेकिन मूल जो है, मूलतः जो पार्टी है वो श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी चलाते हैं। तो वैसी स्थिति को में वो ये भारत जोड़ो और न्याय यात्रा शुरू नहीं करते। कोई भी पार्टी जो है उसका मुख्य नेता चुनाव में इस प्रकार से, जब अंतिम घड़ी हो, युद्ध की तैयारी हो और उस समय आप एकता